की इस दिल्ली हिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने इसके पहले पार्ट के बारे में जाना था, आज हम इसके अगले पार्ट के बारे में जान रहे हैं कि दिल्ली का जो चौथा नगर था फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद जो चौथा नगर था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था, इस नगर को बसाया था, जो कि चौथा नगर था दिल्ली का। और यह बहुत ही घना शहर था। कैसा शहर? घना शहर था। और यहीं पर क्या था? कुशक ए फिरोज यानी फिरोज का महल, फिरोज शाह कोटला नाम का दिल्ली में वर्तमान में स्टेडियम भी था, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में कि कौन सा इसका नाम चेंज कर दिया। तो इसका नाम कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसका नाम कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम, वर्तमान में नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का। और एक ताल कटोरा स्टेडियम, यह भी दिल्ली में है। और फिरोज तुगलक जो कि मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ शिलालेख, जो कि अशोककालीन जो निर्मित शिलालेख थे, यानी मेरठ और टोपरा जो शिलालेखों को कहाँ पर ले गया? दिल्ली में लेकर आ गया और फिरोजाबाद में इनको लगवा दिया। फिरोज तुगलक इन शिलालेखों को कहाँ पर लेकर आ गया? फिरोजाबाद में। तो दिल्ली का चौथा नगर था, घना नगर था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और इसके बारे में और हमने जाना। अब हम जानते हैं इसके आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चित्र में, ये फिरोजाबाद है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया ये जो शहर है ये है फिरोजाबाद। अब आगे पढ़ते हैं दीनपनाह नगर। तो दीनपनाह नगर के बारे में यदि हम देखें तो दीनपनाह नगर हुमायूं ने बसाया। इसे क्या कहते हैं? शेर मंडल भी कहा जाता है, इसे शेर मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शेर मंडल भी कहा जाता है। और यहीं पर पुराना किला है, अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ है। अष्टकोणीय पद्धति में बना पुराना किला भी यहीं प्रसिद्ध है। और किला ए कुनहा जिसे कहा जाता है ये भी यहीं प्रसिद्ध है। और हुमायूं का मकबरा ईरानी वास्तुकला का, यानी ये अकबर के काल का प्रथम इमारत मानी जाती है हुमायूं का मकबरा, जो कि जैसा कि आप दिखाई दे रहा है आप ये जो दिल्ली में है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। और इसको निर्माण किया था हाजी बेगम ने। और इसका जो वास्तुकार था मीरक मिर्जा गयास, जो कि ईरान का था, इसलिए ईरानी वास्तुकला का इसमें झलक देखने को मिलती है। और पहली बार इसमें चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था। यानी चार बाग पद्धति का प्रयोग यदि हम देखें तो चार बाग पद्धति इसको बोलते हैं कि इसके आगे एक ऐसे, यानी यहाँ पर एक जलाशय बना दिया जाता, उसके चारों ओर ऐसे बाग लगा दिए जाते भागों में, और उसके आगे एक मकबरा बना दिया जाता है, उसे कहा जाता है चार बाग पद्धति। तो सबसे पहले चार बाग पद्धति इसी में लगाई गई थी, तो ये भी याद रखना। और उसके बाद ये पांचवा नगर था दीनपनाह नगर। और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हुमायूं जब नमाज कर रहा था, यानी कि अजान पढ़ रहा था, तब सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसी दीनपनाह नगर से फिर आगे दिल्ली का जो छठा नगर है, यदि देखें तो शाहजहांबाद। दिल्ली का जो छठा नगर है कौन सा है? शाहजहानाबाद। कौन सा है? शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहाँ ने बसाया था। और यही पुरानी दिल्ली है। और ये 1857 तक का रहा, मुग़लों की राजधानी रहा था। और लाल किला बनना शुरू हुआ था इसी के काल में। 16 अप्रैल 1639 को 9 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था। और लाल किले के बाहर क्या है? जैसे ये लाल किला है, यदि हम देखें लाल किले के बाहर क्या है? ये लाल किला दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तो क्या है? मोती मस्जिद है। और लाल किले के बाहर क्या है? जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, ये दोनों याद रखना आप कि कौन सी मस्जिद कहाँ है। दोनों दिल्ली में, जामा मस्जिद और जो मोती मस्जिद। ये पुरानी दिल्ली इसका कहा जाता है, पुरानी दिल्ली। तो शाहजहानाबाद क्या है? पुरानी दिल्ली। वर्तमान में जो पुरानी दिल्ली उसका नाम क्या है? शाहजहानाबाद है, जो कि कौन सा नगर था? सातवां नगर था, तो कि शाहजहाँ ने बसाया था। इसके बाद जो आठवां नगर है, आठवां नगर ये देखिए दिल्ली, जो वर्तमान में दिल्ली है, इसका जो डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसका डिज़ाइन किया था। 1911 में ब्रिटिश सत्ता ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया था। कि जब 1911 में ब्रिटिश सत्ता ने दिल्ली को क्या बना लिया? भारत की राजधानी। पहले कौन सी थी? तो कोलकाता पहले भारत की राजधानी थी, और दिल्ली को बाद में भारत की राजधानी बना दिया गया। और फिर 1926 में इसका नाम क्या कर दिया? नई दिल्ली नाम कर दिया। वर्तमान में जानते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और इंडिया गेट का निर्माण, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इंडिया गेट का निर्माण ये आपको दिखाई दे रहा है इंडिया गेट। यहाँ पर एक अमर ज्योति भी जलती रहती है। और यहाँ पर 17,000 जो सैनिक जो पहले विश्व युद्ध में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में इसका निर्माण किया गया था। इसका भी डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने ही किया था। तो ये जो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट। यदि हम दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें, विरासत स्थल, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहली स्थल आता है वो इसी को ही माना जाता है, इंडिया गेट को। तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। तो ये दिल्ली के 8 नगर थे। तो ये 8 नगरों के इतिहास के बाद ही हमारे सामने नई दिल्ली आती है। तो ये इतिहास था दिल्ली का। तो ये 2 वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि दिल्ली का क्या क्या इतिहास रहा, इसके कौन कौन से नगर बसाए गए, और वर्तमान में जो दिल्ली का रूप हमारे सामने वो देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जो जाना दिल्ली के
इतिहास के बारे में। और ये कौन सा मकबरा है ये भी याद रखना आप, कि ये जो मकबरा है कौन सा है, ये हुमायूं का मकबरा है, जो कि अष्टकोणीय पद्धति का, यानी कि अष्टकोणीय पद्धति बनाया गया, लाल पत्थर से बनाया गया। किस पत्थर से? लाल पत्थर से, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ तथ्य से, इसके बाद हम और भी जानेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।